Hello, student. Welcome to you in this session. इस नए सेशन में आज फिर से मुलाकात हो रही है आपसे। हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का PYQ नीट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें आज चर्चा होगी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि BBT पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं जो नीट PYQ यानी कि नीट एग्जाम के अंदर जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी के बारे में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर हम हैं यहाँ पर उपस्थित, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और एक एक कर उनके समझेंगे और उनके बारे में डीपली हम कंसेप्टों को क्लियर करने का पूरा कोशिश करेंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि किस प्रकार से दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं, कैसे वो दो एटम्स मिलते हैं और उनका ऑर्बिटलों में ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते हैं, जिनके कारण सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। BBT हमें मॉलिक्यूल्स बनाने की ये मेथड हमें देती है। तो हम इस प्रकार के जो क्वेश्चनों को किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं इनका डिस्कशन हम आज करेंगे। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन BF3 boron trifluoride is a planar and electron deficient compound, hybridization number and electrons around the central atom यानी कि BF3 बच्चों बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। ये हमारे 11th ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। 3 फ्लोरीन जो कि मोनोवेलेंट एटम है। लुईस स्ट्रक्चर इसको हम बनाएं इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन के पास और 3 फ्लोरीन इससे जुड़कर कुल इसमें 3 सिग्मा बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर यदि हम निकालेंगे तो सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, टोटल 4 स्टेरिक नंबर आएगा। 4 में 3 ही आएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp2, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स को देखें 1 2 3 4 5 6, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन इससे मैचिंग कर रहा है। देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ये गलत है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 और 6 इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2 है, ये तो सही है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, यहाँ गलत है। sp3 है, ये गलत है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं है तब तक इजी भी कठिन हमें महसूस होता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाउ मैनी sp2 hybridization carbon atom and pi bonds are present in the following compound। ये जो कंपाउंड है हमारा, इस क्वेश्चन का ये कंपाउंड है, इसमें ये बताना है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन एटम कितने और उसमें पाई बॉन्ड्स कितने। तो इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा खुल के बनाने के कोशिश करते हैं। ये जो बेंजीन है इसको हम कार्बन 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 और कार्बन 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 डबल ओ सी एच एच एच, ताकि हमें मालूम पड़ सके कि बॉन्ड कितने बने हुए। जहां 2 बॉन्ड है वहां H2 आएगा,
सॉरी, पहले हम इसके डबल बॉन्डों को लगा दें। इसमें भीतर डबल बॉन्ड भी, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ। कार्बन की जो संयोजकता है, कार्बन की जो संयोजकता है 4 होती है। कम है तो हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। 1 2 3 तो एक H आएगा। 1 2 3 4 यहाँ H नहीं आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा। इस कार्बन पर 4 संयोजकता पूरी हो रही है, इस कार्बन पर 4 हो रही है, इस कार्बन पर 4 हो रही है, इस पर 4 हो रही है, इस पर 4 हो रही है। अब हमारी कार्बन एटम्स पर पूरी संयोजकताएं पूरी हो रही है। अब हम देख सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होगा बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन वहां होगा जहां 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे। अब देखते हैं हम इस कार्बन पर 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, ये नहीं हो सकता। इस पर 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है तो 3 सिग्मा हो गए, ये sp2 हो गया। इस पर कितने सिग्मा है? 1 और 2 सिग्मा, ये नहीं हो सकता। इसमें देखो, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है केवल, तो उसको 1 सिग्मा गिना जाएगा। जहां डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसमें 1 सिग्मा होता है, और सिंगल बॉन्ड में तो 1 सिग्मा होता ही है। इस कार्बन पे भी फिर एक माना जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को 1 और 1 2 सिग्मा, तो हमारा sp बनेगा। इसको छोड़ो, इस पर क्या है? 1 2 3 सिग्मा है तो sp2, 1 2 और 1 हाइड्रोजन से बनेगा सिग्मा। इसको ऐसे लिखेंगे वैसे तो हाइड्रोजन को, तो 1 2 3 सिग्मा है तो sp2। इसी प्रकार से ये है sp2, इसी प्रकार से ये sp2, इसी प्रकार से ये sp2, इसी प्रकार से ये sp2। तो हम टोटल sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हमारा sp2 वाले कार्बन है। पाई बॉन्ड को देखें हम, एक पाई बॉन्ड यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। डबल बॉन्ड के अंदर 1 पाई होती है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई होती है, ये हमें मालूम होना चाहिए। 1 पाई यहाँ है, यहाँ डबल पाई है, एक यहाँ एक यहाँ। 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड्स है। तो हम इससे मैचिंग देखते हैं, 7 और 6, sp2 7 और ये 6। इसमें sp2 8 बॉन्ड बता रहा है, जबकि ये गलत है। उसमें ये तो सही है 6, लेकिन इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन है 7 और पाई बॉन्ड है 6। ये ऑप्शन सही है, ये गलत है और ये गलत है। इसमें ये तो सही है लेकिन ये गलत है पीछे का, ये दोनों गलत है। इस प्रकार से हम किसी कार्बन पर कितने कार्बन ऐसे हैं जिसपे sp हाइब्रिडाइजेशन है या sp2 है या sp3 है, ये हम सिग्मा बॉन्ड से मालूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन और अमोनियम आयन रेस्पेक्टिवली। इनमें हमने हाइब्रिडाइजेशन को चेक करना है। नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन और अमोनियम आयन, ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 स्पेसीज हैं ये। इनमें हमने हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए अलग अलग मेथड है। एक डायरेक्ट और ट्रिकी, यानी कि जल्दी समय से होने वाला जो मेथड है वो है हमारा लुईस स्ट्रक्चर मेथड, और थोड़ा सा इससे ज़्यादा समय लगने वाला स्ट्रक्चर है हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का अलग फॉर्मूला है, उसको हम लिखें तो वो है 1/2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम माइनस कोई पॉजिटिव आयन हो प्लस कोई नेगेटिव आयन हो प्लस मोनोवैलेंट एटम। यदि कोई मोनोवैलेंट एटम हो, यानी मोनोवैलेंट एटम होते हैं हाइड्रोजन को रखा जाता है और जितने भी हेलोजन्स हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम मोनोवैलेंट एटम कहते हैं, क्योंकि इनमें
संयोजकता इनकी एक है और हाइड्रोजन की भी एक है, तो इस फॉर्मूला के द्वारा हम हाइब्रिडाइजेशन निकाले सकते हैं। लेकिन कम समय लगे, एग्जाम के हिसाब से हमें समय कम लगना चाहिए आंसर निकालने के लिए, इसलिए हम लुईस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। उससे क्या है, हाइब्रिडेशन बहुत जल्दी निकल जाता है। हाइब्रिडेशन लुईस स्ट्रक्चर में निकालने हैं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, स्टेरिक नंबर आ जाएगा हमारा, स्टेरिक नंबर। यदि एक आता है, यदि स्टेरिक नंबर एक आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3। इस हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें यूज हम इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम यूज करेंगे ये लुईस स्ट्रक्चर, लुईस फॉर्मूला। देखो नाइट्रोजन बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और एक ये में नेगेटिव है तो हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों से 2 बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन, तो हमारा हो गया 2 सिग्मा प्लस 1 एल्फी लोन पेयर, यानी स्टेरिक नंबर हो जाएगा 3। स्टेरिक नंबर हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एक एक सिग्मा होता है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जहां डबल बॉन्ड आ जाए तो एक सिग्मा गिना जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो भी एक सिग्मा गिना जाएगा। तो इसका स्टेरिक नंबर 3 है, इट मीन इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। इसी प्रकार से हम NO2 को निकालें, N में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और एक नेगेटिव आयंस जुड़ जाएगा Ni, हो जाएंगे 6। सेम 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 ऑक्सीजन है, सॉरी ये नाइट्रेट आयन है, ये ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन, इसका मतलब 3 सिग्मा हो गई प्लस 0 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इट मींस NO2 यानी कि नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट आयन, ये जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन ही निकालना है, इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो 1 नंबर का sp2, 2 नंबर का sp2, 3 नंबर का हम निकालते हैं। देखो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स जा चुका है, इसीलिए उस पर पॉजिटिव आयंस है, कैटायंस है, तो एक हमारा घट जाएगा इलेक्ट्रॉन, 5 में से एक घट जाएगा तो हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन हम दिखाएं लूज स्ट्रक्चर में, और एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दें, एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दें, तो सिग्मा बॉन्ड कितने आते हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, इट मीन स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3। अब हम देखते sp2 sp2 sp3 कौन से ऑप्शन में मिलता है। sp2 रॉन्ग, sp2 sp2 रॉन्ग, sp2 sp2। इसमें स्ट्रक्चर को हम देखें, दोबारा देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं गलती है। 5 और 1 6, 2 ऑक्सीजन हमने जोड़ दिया, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 sp2 आएगा। इसमें 5 और 1 6, 3 हमने जोड़ दिया, 3 सिग्मा sp2 और sp3। ऑप्शन इसमें sp2 NO2, इसमें कहीं ना कहीं गलती है, इसमें sp2 sp3 आएगा, sp2 होना चाहिए, sp2 sp3 इस टाइप से आंसर आएगा इसका, sp2 और sp3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो C के हिसाब से होगा।
ये भी नहीं होगा। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we discuss the next question. In which the following molecules all atom are coplanar? बच्चों वे एटम्स वे मॉलिक्यूल्स कोप्लेनर होंगे जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 हो, क्योंकि sp की जो ज्योमेट्री है, शेप है, वो लीनियर होती है जो कि हमारे प्लेन में होती है, और sp2 की जो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर जो कि एक प्लेन में है। तो sp हाइब्रिडेशन या sp2 हाइब्रिडेशन वाले मॉलिक्यूल्स हमारे क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स। कोप्लेनर sp हाइब्रिडेशन या sp2 हाइब्रिडेशन वाले हमारे कोप्लेनर कहलाएंगे। sp3 यदि कोई कार्बन एटम sp3 है जिस मॉलिक्यूल्स में, तो वो मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशन हो जाएगा, यानी कि वो प्लेन में नहीं होगा, कोप्लेनर नहीं कहलाएगा। यदि sp3 कहीं दिख रहा है, पहले तो ऑप्शन ये देख लेते हैं कहीं sp3 कार्बन वाला हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं है, वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को देखें, इस कार्बन का 3 हाइड्रोजन और एक ये सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन को हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तीनों को, एक H और एक H। तो इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है? 1 2 3 4। इसका मतलब 4 सिग्मा बन रहे हैं। 4 सिग्मा का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन, एक ही कार्बन हमने चेक कर लिया वैसे तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये sp2 है क्योंकि इसमें 3 सिग्मा है, 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड से sp2 हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। इस प्रकार से ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसमें देखें हम, इस पे भी देखें, इस कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब 3 सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन इसमें छिपा हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो हमारा एक यहाँ पे। तो कार्बन पर जो 4 संयोजकता होती है, तो यहाँ कार्बन जो है उसकी 4 संयोजकता 1 2 3 4, हाइड्रोजनों को दिखाया नहीं है क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या है? लाइन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, तो इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन होगा। इट मींस ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब इस स्ट्रक्चर को देखें हम, किसी को देखें, इस बार एक कार्बन को देखें, एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से एक सिंगल बॉन्ड 2, इट मींस एक सिंगल बॉन्ड यहाँ और डबल बॉन्ड है, या भाई ये देखेंगे कि कितने हाइड्रोजन और जुड़े हुए हैं, एक ये जुड़ रहा, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, यानी कि 2 हाइड्रोजन की पूर्ति तो ये हो ही रहा है। डबल बॉन्ड तो यहाँ एक हाइड्रोजन हो रहा है 4 संयोजकता पूरी करने के लिए, 1 2 3 और 1 4, तो सब जगह क्या आएगा? एक एक हाइड्रोजन और आएगा। इसमें हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड ये डबल बॉन्ड 2 है, एक ये चारों संयोजकता पूरी हो रही है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ H है, एक H, एक H, एक H और एक H। हाइब्रिडाइजेशन इसको देखें इस जगह को, तो 1 2 3, इसको एक भी गिना जाएगा, तो sp2। तो इस प्रकार से सारे इसी प्रकार से sp2 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 sp2, यहाँ पे क्या है? कार्बन पर 4 संयोजकता हमें दिखाई दे रही है, इसमें H नहीं लगेगा क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को संयोजकता के रूप में तो इसको डबल गिना जाएगा, तो 2 3 4 पूरी संयोजकता पूरी हो रही है, इसमें हाइड्रोजन नहीं लगेगा। हाइड्रोजन नहीं लगेगा तो इस कार्बन की क्या हो जाएगा? 1 2 3 sp2, इसी प्रकार से ये भी sp2 हो जाएगा। तो सारे कार्बन sp2 संकरण वाले कार्बन हैं, इट मीन्स ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसको देखें, इसको हम दोबारा बना लें थोड़ा सा, यहाँ C, यहाँ C, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, इस प्रकार से बना हुआ है। लेकिन जब सिंगल बॉन्ड 2 होते हैं तो संयोजकता इसकी 4 होती है, तो एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ लगेगा, ऐसे ही एक H यहाँ, ऐसे ही
एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, ऐसे एक एच यहाँ, एक एच यहाँ। तो इस प्रकार से जो लाइन स्ट्रक्चर होते हैं उनमें छुपा हुआ रहता है हाइड्रोजन। अब इसको खोल के हमने इसको बनाया है तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक कार्बन पर 4 संयोजकता, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब कार्बन पर, प्रत्येक कार्बन पर संयोजकता 4 दिखाई दे रही है। जब संयोजकता 4 के हिसाब से हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, जैसे 1 2 3 4, प्रत्येक कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। इट मीन्स प्रत्येक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है। इट मीन्स ये ऑप्शन कोप्लेनर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है sp या sp2 वाला, ये sp2, सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर HCl4R। ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहा है वो, ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होती है, जिसमें लॉन पेयर डेवलप हो जाता है, लॉन पेयर मॉलिक्यूल्स में होता है, तो ज्योमेट्री और शेप अलग हो जाती हैं। ज्योमेट्री वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से उसमें क्या ज्योमेट्री बनेगी, और शेप जितनी लॉन पेयर हैं, लॉन पेयर को छोड़कर जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमारा, वो उसकी शेप कहलाती है। देखते हैं इसमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। HCF2 HCF4, स्टेरिक नंबर, लूज स्ट्रक्चर, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। जिनोन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ती हैं, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन, यानी कि 2 लॉन पेयर और 4 सिग्मा और 2 लॉन पेयर, यानी कि स्टेरिक नंबर 6 आएगा हमारा। क्या आएगा? 6 स्टेरिक नंबर आएगा। 6 नंबर स्टेरिक है तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d2, sp3d2। इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जिनोन 6 स्टेरिक नंबर है तो 6 बॉन्ड बनेंगे इसमें, 4 F लगते हैं हमारा स्क्वायर, और इस जगह पे 2 लॉन पेयर लगेंगे। तो इस हिसाब से जो हमारी ज्योमेट्री क्या आएगी? ऑक्टाहेड्रल आएगी। ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल होगी। यदि शेप की बात करते हैं, यदि वो क्वेश्चन में वैसे ज्योमेट्री पूछा है, यदि वो शेप पूछता तो लॉन पेयर इसमें शामिल नहीं होते। लॉन पेयर शामिल नहीं होते तो क्या होता? ये फ्लोरीन की जो दिखाई दे रही है, इस आकृति का हो जाता स्क्वायर प्लेनर। शेप पूछता तो उसकी स्क्वायर प्लेनर हो जाती, क्योंकि उसने ज्योमेट्री पूछी है तो हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑक्टाहेड्रल sp3d2। sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। ये ऑप्शन गलत है। ट्राइगोनल पिरामिडल ये गलत है। ऑक्टाहेड्रल sp3d2 सही है। सी, प्लेनर ट्राइगोनल ये गलत है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी गलत लिखा हुआ है। स्क्वायर प्लेनर sp3d2 ये शेप सही है, लेकिन उसने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पूछी है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, which of the following organic compounds has some hybridization as its combustion product CO2? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है उस जैसा हाइब्रिडाइजेशन किस मॉलिक्यूल्स का है? CO2 जो बनती है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, सेम हाइब्रिडाइजेशन यानी कि सेम हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। इसका मतलब CO2 में जो हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड में जो हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है, वही हाइब्रिडाइजेशन हम ABCD में जो ऑप्शन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हैं उसका हम मैचिंग करेंगे। सबसे पहले तो CO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालें। इसका लुईस स्ट्रक्चर, 4 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, तो 2 एक ऑप्शन बनाता है, एक ऑप्शन 1 2 3 4 ऑक्सीजन बनाएगा 2, दूसरा ऑक्सीजन बनाएगा 2, तो 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन sp, ज्योमेट्री लीनियर, ज्योमेट्री या शेप इसकी लीनियर होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल्स को हम देखेंगे। CO2 का sp हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इथाइल, इथाइल C2H2 यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C H H, इसमें 2 कार्बन है। इस कार्बन की संयोजकता पूरा हो रहा है 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बनेगा और सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा यानी कि 2 सिग्मा। इसी प्रकार से इस कार्बन पर भी 2 सिग्मा, तो दोनों कार्बन पर क्या है? 2 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन आएगा sp। तो ये इससे मैचिंग कर रहा है। आंसर तो यही होना चाहिए, इथाइल। ए इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन को देखते हैं। बी में क्या है? एथीन, एथीन में क्या है? C2H4, एथीन का क्या है? C2H4। इसका स्ट्रक्चर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक H ऐसे, एक H ऐसे। इस कार्बन पर देखो चारों संयोजकता पूरी हो रही है, H नहीं लगेगा कोई भी, जितने लगने लगा दिए। तो इस पे सिग्मा बॉन्ड 1 2 और 3 सिग्मा, इस पे भी 3 सिग्मा है, हाइब्रिडेशन बनेगा sp2। हमें चाहिए sp, इस मीन ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। थर्ड ऑप्शन एथेनल, सी ऑप्शन एथेनल, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल C2H5OH, इसका हाइब्रिडाइजेशन C H H H C O H, इस पे एक H और जुड़ जाएगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें, ये sp3 इस कार्बन पर, क्योंकि 4 सिग्मा है, 1 2 3 4, तो इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। इस पर कितना आ रहा है? 1 2 3, इस पे तो sp2 है लेकिन sp नहीं है। इट मीन्स ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। डी ऑप्शन देखें, एथेन, डी ऑप्शन देखें हम, एथेन C2H6, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर sp3, क्योंकि इसमें 4 सिग्मा है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। चारों ऑप्शनों में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इथाइल यानी कि एसिटिलीन C2H2, इसमें sp हाइब्रिडेशन मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है
ethyl. A answer is the correct answer. Okay, now discuss the second. next question डिस्कशन करते हैं. This is the last question. Which of the two ions from the list given below have the geometry that explained by the sum hybridization of orbitals? इनका क्या है, हमें ज्योमेट्री देखनी है, सेम हाइब्रिडाइजेशन मिलने वाली ज्योमेट्री. यानी कि कुछ आयंस दिए गए हैं, मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, तो ABCD ऑप्शनों के हिसाब से ये देखना है कि किन में हाइब्रिडाइजेशन मैचिंग हो रहा है. पहले हम सबका एक एक करके निकालेंगे, तब उसका ऑप्शन से मिलान करेंगे. हमारे पास NO2 माइनस, NO3 माइनस, NH2 माइनस, NH4 प्लस और HCl माइनस. नाइट्राइड आयन है ये. इसका लुईस स्ट्रक्चर 5 और 1 6, 2 ऑक्सीजन, यानी कि 2 सिग्मा 1 लोन पेयर. हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp2. स्टेरिक नंबर इसमें 3 बन रहा है, तो sp2 बनेगा. इसमें 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इस पर 3 ऑक्सीजन है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों से ऑक्सीजन जुड़ेगा. तो इसमें 3 सिग्मा है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एक एक सिग्मा गिनते हैं हम. 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, इस प्रकार से 3 सिग्मा. लॉन पेयर 0 है इसमें, तो 3 स्टेरिक नंबर. हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2. इसमें sp2, इसमें sp2. इसमें देखते हैं N 6, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो 2 सिग्मा 2 लॉन पेयर है. इसमें 2 सिग्मा 2 लॉन पेयर. स्टेरिक नंबर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा. अमोनिया को देखें, अमोनियम आयन, इसमें 5 में से 1 घट जाएगा, 4. इसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेष हैं, तो 4 हाइड्रोजनों से ये मिल जाएगा. 4 हाइड्रोजनों से ये, तो 4 सिग्मा बना. इसमें 4 सिग्मा बनेगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा. इसमें HCl, इसमें सेंट्रल एटम हमारा कार्बन है. कार्बन पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. इधर सल्फर 2 से, तो ये सल्फर बनाएगा, 2 से ये नाइट्रोजन बनाएगा. इस प्रकार से 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें प्राप्त होता है. मैचिंग करके देखेंगे. नाइट्राइट आयन और ये NH2 माइनस आयन. नाइट्राइट आयन में sp2 और इसमें sp3. ये रॉन्ग है. देखो sp2 NO2 माइनस में और NH2 माइनस में sp3, तो ये आंसर गलत है. बी में देखें, नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन. नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन sp2 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. NO2 माइनस NO3 माइनस, NO2 माइनस NO3 माइनस, sp2 ये आंसर मैचिंग कर रहा है. ये आंसर करेक्ट आंसर है. अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन को देखें. नाइट्रेट आयन और अमोनियम आयन sp2 ये रॉन्ग है. डी में HCl एंड NH2 माइनस. HCl में sp और NH2 में sp3, ये ऑप्शन भी गलत है. तो इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चनों का डिस्कशन किया है बच्चों. इसका जो करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. इस तरीका से हमने आज कुछ नीट PYQ के क्वेश्चनों का सॉल्व किया है. इसके BBT यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर आधारित क्वेश्चनों को इसी तरीका से हम आगे कुछ और क्वेश्चनों को लाते रहेंगे. आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि नीट
और आईआईटी जैसे एग्जामों के लिए जितना अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी उतना ही अधिक शार्पनेस तरीका से आपका माइंड वेकअप होगा और सवालों को, क्वेश्चनों को जल्दी कम समय में सॉल्व करने का एक हैबिट पड़ेगी। तो बच्चों ध्यान रखिए, जितने अधिक क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके नीट सिलेक्शन में होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी और आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। ओके।